हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी की जो एग्ज़ाम है एपीएफसी या फिर एओयू, इसका नोटिफिकेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। बेसिकली बहुत ही हॉट टॉपिक है और अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, सभी लोग अपनी अपनी तरह से अनुमान लगाए जा रहे हैं कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन अब आएगा तब आएगा, लेकिन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए ये बहुत ही कम लोग बता रहे हैं। तो बेसिकली इसी टॉपिक के बारे में हम आज बात करेंगे, लेकिन उस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ये सिलेबस वगैरह बता के रखा है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि व्हाट यू शुड डू एग्ज़ाम आने तक। ठीक है, इसीलिए हमें सिलेबस देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलो फिर डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से फटाक से। ठीक है, वीडियो बहुत शॉर्ट रहेंगी। ठीक है, और बहुत ही यूज़फुल जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। नोटिफिकेशन के बारे में भी आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। जस्ट वेट। ठीक है, चलो फिर देखो, फिर सिलेबस देखते हैं। ठीक है, ये जो सिलेबस है ना कॉमन है ईओ और एओ के लिए। ठीक है, बेसिकली देखो, फिर जनरल इंग्लिश रहेगा, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, करंट इवेंट्स जो भी चल रहे हैं, करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इकोनॉमी रहेगा, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये देखो, ये जो है ना एक कॉमन सब्जेक्ट्स है। जैसे जनरल इंग्लिश आपको आना ही चाहिए, कोई भी अगर एग्जाम रहती है तो। ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी हिस्ट्री तो आपको रहता ही है। करंट इवेंट्स भैया, करंट अफेयर्स तो प्रिपेयर करने चाहिए, फिर वो कोई भी एग्जाम हो। इंडियन पॉलिटी भाई आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। इकोनॉमी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो, और ये देखो, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी आपको, चाहे आप whether it is UPSC exam or any kind of exam, you have to prepare the quantitative aptitude and general mental ability. ठीक है, नाउ देखो, फिर जो एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट्स है वो ए है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, जनरल साइंस भैया तो सभी के लिए कॉमन रहता है। ठीक है, खैर अभी यूपीएससी की जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम है उसमें से जो जनरल साइंस है, यहाँ पे सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जाता है। लेकिन अगर आप एपीएफसी या फिर ईओ या एओ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको 6 से 12 तक एनसीईआरटी जो है साइंस की वो पढ़नी मस्ट है। ठीक है, या फिर अरियन की कोई एक आधी बुक्स उठा के आप वो भी पढ़ सकते हो, वहां से भी कवर कर सकते हो। कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आपको क्या अरियन से कर सकते हो। तो ये थे भैया कुछ एडिशनल सब्जेक्ट। कॉमन सब्जेक्ट कौन से आप देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, ये जो सब्जेक्ट्स है या फिर जो टॉपिक्स है कॉमन है, चाहे वो ईओ एओ हो या फिर एपीएफसी, ये टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक है, हालांकि एपीएफसी जो पोस्ट है ना वो क्या है, ईओ एओ से बड़ी है। ठीक है, इसलिए एपीएफसी के लिए कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, देखो फिर अगर आप दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको कौन से कॉमन टॉपिक्स मिलेंगे वो सबसे पहले देख ले। देखो फिर जनरल इंग्लिश, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भाई हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, आप हाँ मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर कर सकते हो आप 1857 से लेके 1957 तक। लेकिन क्या फिर वो यूरोपियन वाला पोर्शन जरूरी नहीं है? जी भैया, वो भी बहुत ही जरूरी पोर्शन है। ठीक है, कार्नेटिक वॉर्स, मैच द पेयर्स में एपीएफसी में भी आ सकता है, यूएओस में भी आ सकता है भैया, ये तो प्रिपेयर करना ही है। ठीक है, ये करंट इवेंट्स भाई, इसके बारे में तो नहीं बात करें तो ही बेहतर है। ये करंट अफेयर से आपको प्रिपेयर करना है, अपडेटेड अगर रहना है तो। ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी भैया फाउंडेशनल है, बेसिक है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखो, ये जो है ना ये एडिशनल सब्जेक्ट है दोनों एग्जाम के लिए और कॉमन भी है। क्या है भैया, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसे अकाउंटिंग का कुछ सिलेबस आपको करना पड़ेगा। आपने थ्योरी भी की तो भी इनफ है। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आपको प्रिपेयर करने हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं। ठीक है, एक आध दो एग्जाम्पल वो पूछ भी लेते हैं तो क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हो। अगर थ्योरी बहुत अच्छे से आपने समझ के लिए तो भैया पूरे के पूरे मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, फिर देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको लॉज पढ़ना है। लॉज में से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको जो भी लॉज के प्रोविजंस है वो खास करके समझ के लेके ध्यान में रखना है। बाकी कुछ भी वहां से आता नहीं कि भाई एनालिटिकल है, ऐसा वैसा कुछ भी क्वेश्चंस आते नहीं है। ठीक है, जनरल साइंस, ये भी भाई आपको क्या कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस आते नहीं, एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं। बस आपकी इस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, भाई ये अग्रवाल में से दोनों भी प्रिपेयर कर लो, बहुत इनफ हो जाएगा। और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ये भी क्या है भैया, लॉ इसके प्रिपेयर करने पड़ेंगे। लॉ के साथ सोशल सिक्योरिटी के लिए जो भी स्कीम्स निकाली हुई है इंडियन गवर्नमेंट में, ठीक है, वो करंट अफेयर्स में आ जाती है। या फिर आप गूगल पे भी डाल के देख सकते हो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इन इंडिया। ठीक है, वो आपको सभी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो ये थी कुछ
कॉमन टॉपिक्स जो आपको ईओ और ईओ एओ या फिर एपीएफसी के लिए देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि एपीएफसी क्या है भैया, बड़ी पोस्ट है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल टॉपिक्स भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो वो एडिशनल टॉपिक्स क्या है वो देख लेते हैं। देखो फिर एडिशनल टॉपिक्स फॉर एपीएफसी, यहाँ पे देखो हेरिटेज एंड कल्चर, तो बेसिकली आर्ट एंड कल्चर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, किसके लिए, एपीएफसी के लिए, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो बेसिकली भैया ये ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में बात कर रहा है, ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में बात कर रहा है, तो आपको ह्यूमन जियोग्राफी भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑडिटिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा भैया, वो अकाउंटिंग में आ जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस के बारे में, इकोनॉमी में आ जाएगा ये, ठीक है। ऐसे स्पेशली कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के बारे में वो भी हो जाता है, उसे में कुछ ज्यादा ऐसी अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो बेसिकली कह रहे हैं एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया, यहाँ पे देखो एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया नहीं था, तो बेसिकली एपीएफसी के लिए आपको एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर जो भी लास्ट में एग्जाम हुआ था, आई थिंक 2023 में हुआ था, उसमें अगर देखे तो बहुत से बच्चे क्यों फेल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने ये जो पोर्शन भी है ही स्किप कर दिया था, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर पे आए थे। मॉडर्न हिस्ट्री भी उन्होंने ज्यादा इतना फोकस किया नहीं था, ठीक है। उसके बाद देखो स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर इन इंडिया, इंडियन म्यूजिक, इंडियन डांस फॉर्म, इंडियन पेंटिंग्स, ये सभी आर्ट एंड कल्चर का ही पार्ट आता है, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल सब्जेक्ट है जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि आपको जियोग्राफी फिर जो है वो प्रिपेयर करनी पड़ेगी या नहीं, इन्वायरमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा या नहीं। देखो अगर अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो जो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो, अगर अच्छी तरीके से एनालिसिस भी अगर आपने किया हुआ है, तो आप देखोगे कि एक दो क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे भैया इन्वायरमेंट पे भी, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ये आपको रेयरली मिलेंगे, एक दो क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये एक दो क्वेश्चन ही भैया मार्क्स में डिफरेंस डाल देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, इजी आते हैं। तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि भैया एनसीईआरटी तो भी पढ़ लो, ज़्यादा कुछ नहीं। सिक्स से लेके 12 तक जियोग्राफी की, उसमें इन्वायरमेंट का भी पोर्शन आ जाएगा, और इन्वायरमेंट के करंट के साथ अपडेटेड रहो, थोड़ा हो जाएगा इन्वायरमेंट का पोर्शन। यही क्वेश्चंस क्या करेंगे, आपको मार्क्स में डिफरेंस देंगे, ठीक है। यहाँ से भी ये दो क्वेश्चंस भी क्या कट ऑफ चेंज कर सकते हैं। तो मेरा आपको सजेशंस रहेगा कि आप क्या कर लो भैया, ये जो भी है 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी जो भी है उससे प्रिपरेशन कर लो इसकी, ठीक है। ये थे कुछ एडिशनल टॉपिक्स हमारे एपीएफसी के लिए। उसके बाद देखो भैया बुक्स एंड सोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो बुक्स एंड सोर्सेस है वो जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। जो एपीएफसी के लिए लगेंगे, यू एओ के लगेंगे, उसके लिए एक अलग सी वीडियो हम ला देंगे, ठीक है। अभी फोकस कहाँ पे करेंगे, अभी फोकस करेंगे कॉमन टॉपिक से, चाहे आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर यूपीएससी की कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए जो बुक सोर्सेस लगते हैं उसकी बात करेंगे। सबसे पहले भैया एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट्स की, ठीक है, और थोरली पढ़ना है बहुत अच्छी तरीके से, वो फाउंडेशन है आपका, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से अगर पढ़ ली भैया, तो आपका बेस जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ना है भैया, वो पढ़ना है एम लक्ष्मीकांत से, इसके अलावा कोई और सोर्स आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हिस्ट्री भैया स्पेक्ट्रम से पढ़ लो, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं भैया, इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह या फिर नितिन सिंघानिया, ठीक है। रमेश सिंह आपको अगर बहुत हार्ड लगता होगा या फिर लगता होगा कि नहीं बहुत नॉवल की तरह लिखा हुआ है, तो भैया नितिन सिंघानिया पे जो बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड और बहुत ही लूसिड लैंग्वेज में इन्होंने बुक लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया है भैया, ठीक है। उसके बाद देखो आर्ट एंड कल्चर भी नितिन सिंघानिया वन ऑफ द बेस्ट सोर्स। जियोग्राफी के लिए भैया एनसीईआरटी इनफ हो जाएंगी, और एनवायरमेंट के लिए आप पीएमएफआईएस का जो बुक है वो पढ़ सकते हो, बहुत ही बढ़िया बुक, लूसिड लैंग्वेज में समझने के लिए इजी, बहुत ही नहीं बढ़िया बुक है बेसिकली, ठीक है। यानी यूपीएससी के क्वेश्चन से यहाँ से आपको कवर होते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिलेक्टिव रीडिंग करना है आपको, देखना है कि ट्रेंड क्या रहा है, अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कौन से पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको बहुत सिलेक्टिवली 8 या 10 चैप्टर करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, वो भी एमसीक्यू ओरिएंटेड ही करने हैं, ऐसे कुछ डिस्क्रिप्टिव ओरिएंटेड नहीं करने। तो ये सिलेक्टिव रीडिंग रहेगी यहाँ पे, ठीक है, दोनों इसमें, ज्योग्राफी में भी और एनवायरमेंट में भी, ठीक है। क्योंकि देखो भैया ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रही तो ये क्वेश्चन आप मिस नहीं करोगे, ठीक है। व्हाट इज ग्रीन हाउस गैसेस, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैसेस, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है भाई। ये फिर आपको 2.5 मार्क रहेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि 120 मार्क्स की एग्जाम रहेंगे, 120 क्वेश्चन रहेंगे और 300 मार्क्स वो कंटेन करेंगे, इसलिए तो
ढाई या ढाई बहुत यानी बड़ा हो जाता है डिफरेंस यानी कट ऑफ में थोड़ा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन की वजह से कट ऑफ मिस भी कर सकते हो। तो मेरी आपको सजेशन यही रहेगी भैया, क्या कर लो, ये यहाँ से कर लो, ठीक है। तो एक कॉमन बुक्स है, अभी मैंने एपीएफसी यूएयू के इसलिए बताया क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे से सोर्स है और मैं नोट्स भी ऑलरेडी रेडी है मेरे पास, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। देखो भाई, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो नोटिफिकेशन कब आएगा, सबसे बड़ी बात, बहुत लोग इसका वेट कर रहे हैं, इवन मैं भी वेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं भी एक यूपी से एस्पायरेंट हूँ, मैं मेंस के लिए 2 बार अपीयर रह चुका हूँ, ठीक है, और मेरी प्रीलिम्स 2 बार मैंने क्रैक कर चुकी है, ठीक है। अभी मुझे एपीएफसी देनी है, मैं भी इस नोटिफिकेशन का वेट कर रहा हूँ। इसके बाद अगर ये 2 साल में नहीं आती तो इसके लिए भी मैं ओवर एज हो जाऊंगा। अभी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए मैं क्या हो गया, ओवर एज हो गया हूँ मैं अभी। सिविल सर्विसेज एग्जाम को अपीयर नहीं हो सकता, लेकिन एपीएफसी का मैं भी बहुत अच्छी तरीके नहीं, बहुत ईगरली वेट कर रहा हूँ कि नहीं कब एग्जाम आएगी, कब मैं अपीयर होऊंगा और कब मैं एपीएफसी बनूंगा। मैं भी बहुत यानी वेट कर रहा हूँ, लेकिन नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है। देखो भैया, जैसे कि मैं भी एक यूपी से एस्पायरेंट रह चुका हूँ, ठीक है, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा ना भैया, आपको प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा सिर्फ 3 to 4 मंथ्स। और इस 3 to 4 मंथ्स में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो भैया, आप ये इंडियन पॉलिटी तो प्रिपेयर कर ही नहीं पाओगे अच्छी तरीके से इन डेप्थ में, ठीक है। लास्ट टाइम में देखो उन्होंने ऑटोनोमस रीजन जो भी रहता है 6 शेड्यूल और 5th शेड्यूल पे क्वेश्चन पूछे थे, जनरली वहां पे लोग फोकस ही नहीं करते, ठीक है। 96 चैप्टर से भैया इंडियन पॉलिटी में कहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर 4 भी क्वेश्चन आ गए भैया इंडियन पॉलिटी के और आपने चारों भी मिस कर दिए, क्या हो गया भैया, हो गया आपका, आप कट गए, ठीक है। उसके बाद देखो हिस्ट्री भैया, स्पेक्ट्रम बहुत ही फैक्चुअल है भैया, ध्यान में ही नहीं रहेगी, इतने सारे फैक्चुअल है भैया कि कौन से किसने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लाया, कौन कब आया, इसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, इस मूवमेंट से कौन रिलेटेड है, इस मूवमेंट से कौन रिलेटेड है, बहुत सारे है भैया, ठीक है। प्रेस है भैया, बहुत से ऐसे टॉपिक्स है, ठीक है, जो हिस्ट्री में भी आपके या 3 to 4 मंथ्स में कवर नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो भैया इंडियन इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, नितिन सिंघानिया से अगर पढ़ते हो तो बहुत बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी, लेकिन ये भी भैया बहुत फैक्चुअल है, आपको जो टर्मिनोलॉजी हो आपको समझने में भी वक्त लगेगा, समझने के बाद भाई क्वेश्चन था इसे आएगा नहीं कि प्राइमरी सेक्टर यानी क्या होता है, ठीक है। अब देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी एग्जाम्पल देंगे वो, ठीक है, वो एग्जाम्पल में आपको पूछेंगे कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ पे जाएगी, किस पे वो अप्लीकेबल होगी, ठीक है। प्रीवियसली क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे महाराष्ट्र में अभी लाड़की बहन योजना चालू है, लाडली बहन योजना, लाड़की बहन योजना, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जांपल है भैया। ये आपको ऐसा एग्जांपल देंगे नहीं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपको समझने को ना, फिर अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट समझने के लिए आपको वक्त लगेगा, ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर में भैया बहुत ही फैक्चुअल जाना पड़ेगा और जियोग्राफी को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ के लेना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाओगे, इसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आपके एक कॉमन सब्जेक्ट तो भी आपको नोटिफिकेशन आने से पहले प्रिपेयर करके रखना है, डजेंट मैटर नोटिफिकेशन कब आता है। मैं खुद एफएफसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, और जैसे कि मैं यूपीएससी एस्पायरेंट रह चुका हूँ और 2 बार मेंस के लिए क्वालिफाइड हो चुका हूँ, तो मुझे पता है भैया यूपीएससी ज़्यादा वक्त नहीं देगी और ऐसे लॉलीपॉप जैसे तो सवाल बिल्कुल ही पूछेगी नहीं। अब कंपटीशन तो और भी बढ़ गया है भैया, फिर आपको करना क्या है भैया, देखो भैया, नोटिफिकेशन चाहे इस साल आए या अगले साल आए, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपनी स्टडी की प्रिपरेशन करनी है। अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट हो या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के हो या फिर किसी भी फील्ड से आते हो, आपको एक जो कॉमन सब्जेक्ट है ना, इसकी तो भी प्रिपरेशन करके रख दो, इसकी तो भी प्रिपरेशन करके रख दो, या फिर जो एफएफसी के लिए एडिशनल सब्जेक्ट्स रहेंगे वो नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपेयर कर लेना, तब आपको अच्छे से 3 या 4 मंथ भी मिलेंगे तो भी वो एडिशनल सब्जेक्ट आराम से प्रिपेयर हो जाएंगे, उसमें कुछ एनालिटिकल वगैरह नहीं है जो एपीएफसी के लिए एनी एडिशनल सब्जेक्ट उसको, वो जो सब्जेक्ट्स है ना, जैसे ऑडिटिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज है, वो सिर्फ आपको समझ के लेना है और प्रोविजन वो बार बार पढ़ के आपके ध्यान में रह जाएंगे। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है भैया, जैसे कि इंडियन पॉलिटी हो गया भैया, एनालिटिकल है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अगर यूपीएससी आईएएस के लिए जो सवाल का पैटर्न रहता है उसी बेस पे अगर इन्होंने अगर पूछ दिया ना, यूपीएससी भाई कुछ भी अनएक्सपेक्टेड कर सकती है, ठीक है, तो फिर आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो भैया जैसे कि मैं खुद ये जो सब्जेक्ट्स है बहुत ऑलरेडी मेरी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर है,
मैं और भी बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरे चांसेस मिस ना हो। तो मेरी भी एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप क्या करो भैया, ये जो टॉपिक्स है या फिर ये जो सब्जेक्ट्स है ये प्रिपेयर करो, ये प्रिपेयर करके रख दो, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। नोटिफिकेशन आना होगा तब आ जाएगा भैया, ठीक है। एज पर माई नॉलेज रिक्विजिशन तो जा चुकी है और जल्दी नोटिफिकेशन हमें देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हम नहीं यार नोटिफिकेशन आने के बाद में प्रिपेयर करेंगे तो भैया वैसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। ये यूपीएससी भैया कोई 10वीं की एग्जाम नहीं है कि पर्ची लेके गए और पास हो गए, ऐसा नहीं होता। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, 2 बार मेंस क्वालिफाई कर चुका हूँ मैं, ठीक है, 2 बार मेरी प्रीलिम्स भी निकल चुकी है, उसके बाद तो मैं ओवर एज हो गया, ठीक है। 2 बार एग्जाम दिया और दोनों बार मैं पास हो गया, उसके बाद ओवर एज हो गया, ठीक है। अभी मैं भी इसी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ ये ऑथेंटिकेट या फिर एक जेन्युइन गाइडेंस आप कंसिडर कर सकते हो। लेना हो तो ले सकते हो, नहीं लेना हो तो नहीं ले सकते हो, मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ मेरा यही कहने का मतलब है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक आप जो भी ये कॉमन सब्जेक्ट्स है प्रिपेयर करके रख दो। नोटिफिकेशन आने के बाद जो भी एफएएफसी के लिए एडिशनल सब्जेक्ट्स है उसकी प्रिपरेशन आपको करनी ही करनी है। और एज पर माई नॉलेज जैसे कि मैं पता रिक्विजिशन जा चुकी है, लेकिन कुछ इश्यू है कि एग्जाम कैसे कंडक्ट करनी है या फिर दोनों पोस्ट के लिए एक ही एग्जाम कंडक्ट करनी है, ऐसे कुछ तो भी इशू चालू है, ठीक है। इसी वजह से वो शायद नोटिफिकेशन में डिले हो रहा होगा। वैकेंसी का भी कुछ इशू है शायद, ठीक है। जैसे कि आपको पता है और भी यूट्यूबर्स ने ये कवर किया है, मेरी भी वही नॉलेज है, ठीक है, वहाँ से मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये सब इसीलिए बताया कि आप इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करके रख दो भाई, बाकी आगे का आगे देखेंगे, जब नोटिफिकेशन आएगा तब आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, बता तो दिया है भाई, आपको नोटिफिकेशन के लिए वेट करना है। देखो नोटिफिकेशन के लिए आप में से अगर कोई भी वेट करता है तो वो सीरियस कैंडिडेट नहीं है भैया। अगर कोई सोच रहा है कि भाई नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद मैं प्रिपरेशन चालू करता हूँ, जो बंदा जीरो पे है वो तो कभी एग्जाम क्रैक ही नहीं कर पाएगा। खौफ छोड़ दो भाई, 1 लाख रुपए की सैलरी मिलेंगी आपको, ये पोस्ट मिलेंगे, वो छोड़ दो, ठीक है। जो सीरियस एस्पायरेंट है और जिन्होंने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर यूपीएससी की थोड़ी बहुत, जैसे कि मेरे जैसे जिन्होंने 1 या 2 बार यूपीएससी निकाल चुकी है, उनके जो कॉमन सब्जेक्ट्स है ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर है, और वो लोग ऑलरेडी एपीएफसी के जो एडिशनल सब्जेक्ट है उन पे उनका काम चालू हो गया है। जैसे कि मेरा ऑलरेडी मैंने एपीएफसी के बहुत से, जैसे कि अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। तो भाई किसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, इनके बढ़ेंगे या फिर मेरे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप जो कॉमन सब्जेक्ट्स है वो प्रिपरेशन चालू कर दो। और एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना, आपकी कंपटीशन जो है ना भैया, इन लड़कों से नहीं है, ये जीरो पे है, उन लड़कों से जो ऑलरेडी पिछली बार एपीएफसी का इंटरव्यू दे के आए हैं, वो ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड है। उसमें से 30% कैंडिडेट क्या होंगे भैया, इस बार भी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड होंगे। तो ये बात आप यहाँ पे समझ के लो। तो ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आपको प्रिपरेशन करनी है या नहीं, या नोटिफिकेशन वेट करना है, नोटिफिकेशन आना हो तब आ जाएगा, ठीक है। आप कॉमन जो टॉपिक्स है सभी एग्जाम के लिए तो वो प्रिपेयर करके रख दो। नोटिफिकेशन आने के बाद एपीएफसी के लिए जो भी सब्जेक्ट्स है उसकी प्रिपरेशन कर दो चालू फिर, ठीक है। नोटिफिकेशन आने के बाद वो 3 या 4 मंथ में हो जाते हैं इजीली प्रिपेयर, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, नहीं भाई नोटिफिकेशन आएगा तब आएगा, लेकिन मैं ये भी टॉपिक्स अगर प्रिपेयर करना चाहता हो तो प्रिपेयर करके आप रख सकते हो, ठीक है। बस भरोसा रखो, नोटिफिकेशन आना होगा तब आ जाएगा और प्रिपरेशन चालू कर दो, ठीक है। अगर आपको पॉलिटी बहुत अच्छी तरीके से अगर पढ़ना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। मैंने पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स या फिर कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से कवर किए हुए हैं वहाँ पे, और बचे हुए टॉपिक्स या फिर जो भी चैप्टर्स है वो भी हम कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इन डेप्थ में क्या किया है हमने, पॉलिटी को वहाँ पे कवर किया है, ठीक है। चलो फिर ये इन्फॉर्मेशन थी, बताना चाहता था कुछ ऑथेंटिक कि भैया वेट मत करो, ठीक है, प्रिपरेशन चालू कर दो। अगर आपको प्रिपेयर या फिर क्वालिफाई करना है या फिर एग्जाम निकालनी है, तो एग्जाम नहीं निकालनी है तो भाई नोटिफिकेशन का वेट करते बैठो, तब तक भजन करो, ठीक है। और जो भी सीरियस एस्पायरेंट्स होंगे वो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। चलो फिर सी यू सून, हैव अ गुड टाइम, डोंट फॉरगेट टू चेक अवर प्लेलिस्ट, हैव अ गुड टाइम।